तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 80 के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वाला चैप्टर देख लिया होगा। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम वुल्फ को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनके सामने वुल्फ के साथ का एक एजेंट आ जाता है जो कि मैनेजर किम से पूछताछ कर रहा होता है और वो मैनेजर किम को पहचान नहीं पाता क्योंकि मैनेजर किम ने उन लोगों की ही ड्रेस पहनी हुई होती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, उस हरामजादे डैनियल बेक ने जरूर मेरे लिए काफी सारे प्लान बना के रखे होंगे, लेकिन उसके इशारों में नाचने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है। तुम बस कुछ देर के लिए मेरा यहाँ पे इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। डैनियल बेक और मेरी दुश्मनी को मुझे अब यहीं पे खत्म करना होगा। मैं उस हरामजादे को अपने हाथों से मारूंगा। और इसी तरह से मैनेजर किम अपनी वाइफ को एक जगह पे छोड़ के डैनियल बेक को ढूंढने के लिए निकल गए होते हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे डैनियल बेक के साथ का एक एजेंट मैनेजर किम को बोल रहा होता है, हे, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुमने ऑर्डर्स नहीं सुने? हमें उस बंदे को ढूंढना है। मैनेजर किम कहते हैं, वो मुझे डैनियल बेक से कुछ काम था, वो अभी अपने रूम में है ना? दूसरा बंदा कहता है, क्या? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है मैंने तुझे आज से पहले कभी नहीं देखा है। और इस बंदे के इतना कहते ही मैनेजर किम इसको मार के जमीन में गिरा देते हैं और ये अनकॉन्शियस हो जाता है। और उस बंदे के साथ के सारे बंदे मैनेजर किम को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो सारे के सारे एजेंट्स भागते हुए मैनेजर किम के पास आते हैं मैनेजर किम को मारने के लिए, बट मैनेजर किम के लिए इनको मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। मैनेजर किम इन सारे के सारे बंदों को निपटाते हैं और इसके बाद एक दरवाजा खोल के एक रूम के अंदर पहुंचते हैं। रूम का दरवाजा खोलते ही मैनेजर किम देखते हैं वहाँ पे 3-4 गार्ड्स पहले से ही खड़े हैं और उन सभी के हाथ में गन्स भी होती हैं। मैनेजर किम अंदर जाते ही उन सबसे कहते हैं, तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे चुपचाप से बताओ, डैनियल बेक कहाँ है? इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं डैनियल बेक को जो कि अलग से रूम में बैठा हुआ होता है और उसे अभी गोलियां चलने की आवाज आ रही होती है जो कि उसी रूम से आ रही होती है जहाँ पे मैनेजर किम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजर किम को जो कि सारे के सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मैनेजर किम ने सारे के सारे गार्ड्स का भी कुत्ता बना रखा होता है। डैनियल बेक को अंदाजा हो जाता है कि मैनेजर किम उसके पास पहुंचने वाले हैं, इसलिए डैनियल बेक अपने बेटे को इशारा करता है मैनेजर किम को रोकने के लिए और टेयांग भी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे मैनेजर किम की फाइट चल रही होती है। मैनेजर किम अभी जैसे ही सारे के सारे गार्ड्स को मार रहे होते हैं, इतने में टेयांग भी यहाँ पे आ जाता है और मैनेजर किम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन मैनेजर किम जंप मार के एक टेबल के पीछे चले जाते हैं और टेयांग लगातार टेबल के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है। फायरिंग करते करते टेयांग अपने साथ के बंदे को कहता है, तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से कवर दे रहा हूँ। इससे पहले कि टेयांग अपनी बात खत्म करता, टेयांग के साथ के बंदे के माथे पे गोली पड़ती है। टेयांग के साथ के जितने बंदे होते हैं मैनेजर किम ने उन सबको गोलियों से निपटा दिया होता है, बट टेयांग फटाक से वहाँ से भाग जाता है और एक सोफे के पीछे छुप जाता है। इसके बाद मैनेजर किम फायरिंग करना बंद कर देते हैं और टेयांग लगातार उस टेबल के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है जिसके पीछे मैनेजर किम छुपे हुए होते हैं। लेकिन मैनेजर किम की तरफ काफी सारी गोलियां चलाने के बाद टेयांग के गन की मैगजीन खाली हो जाती है, यानी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब टेयांग एक जगह पे चुपचाप से बैठ गया होता है और खुद से बोल रहा होता है, मेरी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ में टेयांग को मैनेजर किम की तरफ से भी आवाज आ रही होती है कि मैनेजर किम की गन की गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जब किसी गन के अंदर गोली नहीं होती और उसके बावजूद भी कोई उस गन को चलाए तो उससे एक अलग तरीके की आवाज आती है और उसी आवाज से टेयांग को पता चलता है कि मैनेजर किम की गन में गोली नहीं है। इसलिए टेयांग चौड़े में सोफे के पीछे से बाहर आता है और कहता है, 66, मुझे लगता है तेरी भी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। टेयांग अपनी गन पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, गोलियां तेरे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, इसलिए बाहर आ जा, बाहर आ और मुझसे आमने सामने की फाइट कर। भले ही कुछ देर पहले मैंने तेरे ऊपर अचानक से छुप के हमला किया था, लेकिन जब बात ग्योक्शुल की आती है तो मुझे अपने ऊपर पूरा का पूरा यकीन है। और यार ग्योक्शुल एक मार्शल आर्ट होती है जो कि नॉर्थ कोरिया में करी जाती है और टेयांग को लग रहा होता है कि वो मैनेजर किम को मार्शल आर्ट में हरा देगा। अभी मैनेजर किम भी अपनी जगह में खड़े होते हैं, लेकिन मैनेजर किम ने अब तक अपने हाथ से अपनी गन फेंकी नहीं होती और इसी पर टेयांग को कुछ रियलाइज होता है। लेकिन ये चीज रियलाइज करने के लिए टेयांग को काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। दरअसल मैनेजर किम की गोलियां खत्म नहीं हुई थी, वो बस दिखावा कर रहे थे। मैनेजर किम खड़े होते ही एक गोली मारते हैं टेयांग की छाती में, जिससे टेयांग जमीन में जाके गिरता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इसने मुझे अपनी ट्रिक में फंसाया है, इसे पता चल गया था कि मेरी गोलियां खत्म हो चुकी है, इसलिए इसने मेरे साथ दिमाग का खेल खेला। इसने ऐसा जताया जैसे इसकी भी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। टेयांग जैसे ही जमीन में गिरता है मैनेजर किम अपनी गन टेयांग के मुंह पे डाल देते हैं और टेयांग की छाती में बैठ जाते हैं। अभी टेयांग को देख के मैनेजर किम को मिंजी की याद आ रही होती है। एक बार मिंजी मैनेजर किम को टेयांग के बारे में बोल रही थी, आप मुझे गलत मत समझना, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो बस स्कूल में मेरा सीनियर है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे उसकी थोड़ी थोड़ी चिंता
चिंता होती है। मैनेजर किम को भी वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जब मिंजी और ये लड़का साथ में मूवी देखने गए थे और कैसे ये दोनों कॉफी पीते पीते आपस में बहुत ही ज्यादा हंस के बात कर रहे थे। लेकिन मैनेजर किम अभी अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने मन में कहते हैं, मेरी बेटी इसे पसंद किया करती थी, मुझे माफ करना, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और हमें एक गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ये गोली टेयांग के पड़ी है या फिर नहीं। बट इस गोली की आवाज मैनेजर किम की वाइफ ने भी सुन ली होती है। मैनेजर किम अपनी वाइफ से अभी कुछ ही दूरी पे खड़े होते हैं। मैनेजर किम की वाइफ कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बोल नहीं पाती। वही हम देखते हैं टेयांग भी जमीन में लहूलुहान पड़ा हुआ है। उसको देख के ऐसा ही लग रहा होता है जैसे वो मर चुका है और शायद वो मर ही चुका है, लेकिन हमें ये चीज नहीं दिखाई गई कि उसके गोली पड़ी है, यानी कि उसके मुंह के अंदर गोली पड़ी या फिर नहीं। इसके बाद मैनेजर किम आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं डैनियल बेक को ढूंढने के लिए। बट मैनेजर किम अभी ठीक से चल नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उनके कंधे में भी 2 गोलियां लगी हुई होती हैं। साथ ही साथ में उन्हें जहर वाला इंजेक्शन भी लगाया गया होता है। बट इसके बावजूद भी मैनेजर किम आगे बढ़ रहे होते हैं। इतने में ही यहाँ के कुछ गार्ड्स मैनेजर किम को पीछे से देख लेते हैं और भागते हुए मैनेजर किम की तरफ आते हुए बोलते हैं, हमने उसे ढूंढ लिया, वो वहाँ पे है, जल्दी से फायर करो। इससे पहले कि ये मैनेजर किम के ऊपर गोलियां मारते, मैनेजर किम इन तीनों को हेडशॉट मार के जमीन में लेटा देते हैं। मतलब एक आधे के हेडशॉट पड़ा होता है, कुछ के पेट में भी गोलियां पड़ी होती हैं। और अभी इनको निपटाने के बाद मैनेजर किम के हाथ कांप रहे होते हैं और मैनेजर किम खुद से कहते हैं, वो जहर मेरे ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे वापस से मिंजी के पास जाना है और उससे पहले मुझे अपने हाथों से डैनियल बेक को खत्म करना होगा। मैनेजर किम अभी जहर से सिर्फ अपनी विल पावर के दम पे ही लड़ रहे होते हैं। अभी मैनेजर किम को पहले से ही काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन इतने में ही मैनेजर किम के सामने आ जाते हैं बहुत सारे टकले। इनमें से एक टकला दूसरे टकले को कहता है, आखिर जे कहाँ है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता, लगता है शायद वो मर चुका है। और इनका जे से मतलब टेयांग से ही होता है। तभी दूसरा टकला कहता है, क्या तू बोल रहा है वो मर चुका है, लेकिन मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता था। दूसरा बंदा कहता है, अबे बस कर, तू बहुत ज्यादा तेज बोल रहा है, आराम से बोल। वैसे वो हरामजादा जे पूरे दिन भर कोने में बैठ के मूवीज देखता रहता था। दूसरा टकला कहता है, हाँ वो बहुत बड़ा गधा था, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब मेरा उसको मारने का मन नहीं करता था। वैसे भी हम उस हरामजादे से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, वो साउथ कोरिया का था, उसे बोला गया था डैनियल बेक को अपना बाप मानने के लिए। हाँ तुमने सही कहा, वो एक नंबर का गधा था। बट इतने में ही मैनेजर किम एक राहत भरी सांस लेते हैं और उनके चेहरे में एक स्माइल दिख रही होती है हमें। ये टकले मैनेजर किम को देख के आपस में कहते हैं, क्या वो हरामजादा हंस रहा है? सर जरा उसको देखो। दूसरा कहता है, हाँ जरूर उसका दिमाग खराब हो चुका होगा इसलिए वो हंस रहा है। जरूर जो हमने उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट करा है वो अपना असर दिखाना शुरू कर गया है। मुझे हैरानी है इसने उस ड्रग के असर को काफी देर तक सहा है। लेकिन असल में मैनेजर किम का दिमाग पागल नहीं हुआ होता, उनके हंसने की एक वजह होती है, क्योंकि उन सारे के सारे टकलों के पीछे अभी एक ऐसा बंदा खड़ा होता है जिसको मैनेजर किम पहचान गए होते हैं और उसी को देख के मैनेजर किम ने स्माइल करी थी। उस बंदे को देख के मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है, लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ आ चुकी है। और अभी हम देखते हैं टकलों के पीछे से चलता हुआ आ रहा होता है वन एंड ओनली जिनचोल पार्क। और इस वक्त जिनचोल के साथ 2 बंदे और होते हैं। जिनचोल मैनेजर किम को देखते हुए कहता है, भाई मैंने तुझे कहा था, है ना, मैंने तुझे कहा था उन बंदों के ऊपर ध्यान देने के लिए जो तेरे बेटी के आसपास घूमते हैं। मैंने तुझे पहले ही कहा था ये दुनिया बहुत सारे खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। और जिनचोल और उसके साथ के बंदों को देख के यहाँ पे जितने भी टकले होते हैं वो उन सबको घेर लेते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा माहौल बन चुका होता है फाइट करने का। लेकिन जिनचोल अब भी मैनेजर किम से बोल रहा होता है, ये बात सबको पता है, एक बाप जिसकी एक बेटी होती है उसे हमेशा चौकन्ना रहना होता है। लॉन्ड्री मैन तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? इसके बाद जो जिनचोल के साथ लॉन्ड्री मैन होता है वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो अपना काम शुरू करते हैं। और जिनचोल जिसे लॉन्ड्री मैन बोल रहे हैं दरअसल इस बंदे की अपनी एक लॉन्ड्री शॉप होती है। अभी इस बंदे के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मुझे लगता है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और अभी जिस जगह पे जिनचोल लोग खड़े होते हैं वहाँ पे किसी का CQC भी एक्टिवेट हो चुका होता है। अब ये CQC जिनचोल का है या फिर उसके साथ के बंदों का ये अभी हमें नहीं पता। और मैनेजर किम इन लोगों को यहाँ पे देख के अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि इस वक्त यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ में हमें बताया जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो कि एक पिता होता है, यानी कि जो कि एक बाप होता है। और एक बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यकीन मानो ये बात बिल्कुल सच है, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान एक बाप ही होता है। और लॉन्ड्री मैन शायद उसी लड़की का बाप है जिस लड़की को हमने कुछ चैप्टर्स पहले देखा था। तो खैर धीरे धीरे करके इस मानवा में खतरनाक खतरनाक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा खतरनाक जिनका जिक्र हमें PTJ यूनिवर्स के दूसरी मानवास में भी देखने को मिलता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।